कई सैकड़ों वर्षों से अजीतगढ़ शहर में ये निकलने वाली तीज की सवारी इस वर्ष भी क्षेत्रीय विकास परिषद और जानकीनाथ मंदिर बाजार के संयुक्त तत्वाधान में जो निकली है, इस तीज की सवारी में जो पहले छोटे रूप में निकला करती थी, अब पिछले 2 साल से इसमें क्षेत्रीय विकास परिषद गांव के गणमान्य लोगों की जो संयुक्त मीटिंग हुई, उसमें यह निर्णय किया कि इस तीज के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। तो हम अभी जानना चाहेंगे, संतोष जी नरेणी हमारे साथ हैं, जो बहुत लंबे समय से इस तीज की और गणगौर की सवारी में बहुत बड़ा योगदान और सहयोग करते हैं। संतोष जी बताएं, कितने लंबे समय से ये जो तीज की सवारी निकली है? ये बहुत पुरानी परंपरा है। अजीतगढ़ ग्राम जो कि जगदीशपुरी के नाम से विख्यात है, इस गांव की ये विशेषता रही है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम सहभागिता रहती है हर कार्यक्रम में। ये त्यौहार हमारे गांव के बड़े मंदिर श्री जानकीनाथ जी के मंदिर से ये यात्रा प्रारंभ होकर के आज जमुनावाली स्थित ग्राउंड में आकर के ये विसर्जित होकर कुछ समय के लिए विश्राम करती है और फिर पुनः मंदिर के लिए रवाना होती है। इसमें समस्त ग्रामीण स्त्री पुरुष बालक बालिकाओं का सहयोग तो रहता ही है, साथ में इसमें क्षेत्रीय ग्राम परिषद अजीतगढ़ का विशेष महती योगदान है, जिसके लिए हम उनके बहुत बड़े आभारी हैं। और इस परंपरा को बनाए रखने के लिए हम सभी से अपील करते हैं कि वे आगामी आने वाले समय में भी अधिक से अधिक हर्षोल्लास के साथ इस परंपरा को मनाते रहें। बोलिए जगदीश भगवान की जय। उन्होंने बताया कि तीज की सवारी किस प्रकार से हमारे मुख्य चौक बाजार से निकलती थी। अब हमारे साथ परिषद के अध्यक्ष विजय जी पारिक हैं, वो बताएंगे तीज के बारे में और गणगौर के बारे में, जो यहाँ की इतिहास रहा है उसके बारे में। यदि हम जयपुर राज्य के इतिहास को देखें तो 1765 के बाद में जयपुर से इस तीज की हमें अनुमति मिली थी। तब से लेकर लगातार हमारे यहाँ तीज की और गणगौर की सवारी जयपुर राज्य की तर्ज पे चल रही है। क्षेत्रीय विकास परिषद ने इसको नया कलेवर दिया है, इसलिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे साथ क्षेत्रीय विकास परिषद के ही पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद शरीफ जी गोरी हैं, जो धार्मिक कार्यक्रमों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो अब उनसे जानना चाहेंगे, पिछले दिनों से जो ये गणगौर और तीज की सवारी क्षेत्रीय विकास परिषद ने जो ये बीड़ा उठाया है, उसके संबंध में। मैं सबसे पहले तो इस तीज के पावन पर्व पे सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही ये तीज सावन के शुक्ल पक्ष में तृतीया के दिन निकाली जाती है। ये हमारे अजीतगढ़ की बहुत प्राचीन परंपरा है, जो बुजुर्गों से हमने सुना है कि 1765 के आसपास इस तीज की अनुमति जयपुर के महाराजा से मिली और इसके पश्चात ये तीज की सवारी निरंतर रूप से यहाँ मनाई जाती रही है। पिछले कुछ सालों से इसमें थोड़ा ढीलापन आ गया था, लेकिन अब जानकीनाथ जी जो बड़ा मंदिर है मेन चौपड़ बाजार में, और क्षेत्रीय विकास परिषद और गांव के तमाम लोगों के सहयोग से इसको एक नया रूप, एक नई ऊर्जा प्रदान की गई है। मैं तमाम क्षेत्रीय विकास परिषद के कार्यकर्ताओं की ओर से इसका संरक्षक होने के नाते एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथ ही ये बात सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आगे तीज का और गणगौर का जो हमारे भारत की प्राचीन परंपराओं से एक है, इस विरासत को कायम रखने के लिए हम आगे बढ़ के इसमें सहयोग करें और इसमें तत्परता दिखाएं और इसको जिंदा रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ जय हिंद, जय भारत। ये सब लोग जो अपने गणगौर और तीज के बारे में जानकारी देते हैं, इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश जी शर्मा। वो बताएंगे कि इस शहर में किस प्रकार से धार्मिक आयोजनों का कार्यक्रम होता आ रहा है। बताएं मुकेश जी। हमेशा से ही गांव के सभी बुजुर्ग छोटे बड़े सभी बढ़ चढ़ के बाहर रहते हैं, और क्षेत्रीय विकास परिषद के दखल के बाद जब से उन्होंने इसमें प्रवेश किया है, तब से निरंतर इसमें सुधार आता जा रहा है। और कल जो प्रोग्राम होगा वो एक मेले के रूप में स्थानीय खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। उसके जो नवनिर्माण किया हुआ वहाँ मंच है, उसके पास तीज की सवारी को हमेशा तो हम शहर के अंदर से घुमाते हैं, लेकिन इस बार वहाँ फंक्शन के रूप में, एक मेले के रूप में इसको आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी ग्रामीणों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तीज का पर्व 2023 तीज महोत्सव में शामिल हुए ये हमारे गणमान्य लोग, विभिन्न संगठनों के जुड़े हुए लोग,
ये बता रहे थे तीज के बारे में। तीज के बारे में बताएं कि अजीतगढ़ शहर की स्थापना के समय से ही ये कार्यक्रम आयोजित होते आ रहे हैं और इस शहर के बारे में जहाँ तक हमें जानकारी मिलती है 1750 के करीब इसकी स्थापना हुई। उसके बाद से ही जानकीनाथ मंदिर से ये तीज और गणगौर की सवारी यहाँ के धार्मिक कार्यक्रमों में बहुत ही मुख्य कार्यक्रम रहा करता है।